सिर पर हरे रंग की टोपी और लालू यादव वाला अंदाज। तेज प्रताप यादव अनुष्का के प्यार में पूरी तरह तो नहीं बदले हैं, लेकिन थोड़ा जरूर बदल गए हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने समर्थकों के हाथ में जो झंडे दिए थे, वहां तेजस्वी यादव और लालू यादव की फोटो नहीं थी, बल्कि उनके हाथ में हरे और पीले रंग के झंडे थे, जिस पर लिखा था तेज प्रताप यादव की टीम। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रही है पीओ भारत। तेज प्रताप यादव अपनी चुनावी तैयारियों के लिए महुआ विधानसभा सीट पहुंचते हैं और यहां पर कई जगहों पर हिस्सा लेते हैं, कई कार्यक्रमों में पहुंचते हैं। इसी बीच जो तेज प्रताप का अंदाज दिखा, वो जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों को ये समझ आ चुका है कि तेज प्रताप यादव किसी भी कीमत पर विधानसभा चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन टिकट किसकी मिलेगी? क्या तेज प्रताप यादव को आरजेडी का टिकट चुनाव के एंड वक्त पर मिल जाएगा, या तेज प्रताप यादव निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या उनको सपा टिकट देगी? लेकिन सपा से अब टिकट मिलने के आसार लगभग खत्म हो गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस बात को साफ कर दिया है कि उनको बिहार की राजनीति में और तेज प्रताप यादव के मामले में उस तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। तेज प्रताप यादव ने उस वक्त कॉल की थी तो उन्होंने कॉल रिसीव की थी, तो बात वहीं पर अब खत्म हो जाती है। लेकिन तेज प्रताप यादव जिस तरीके से अनुष्का यादव के मामले के बाद खुलकर अब सामने आ चुके हैं, बहुत सारे लोग अब ये जानना चाहते हैं कि उनको टिकट मिलेगा किसका, चुनाव लड़ेंगे कैसे तेज प्रताप, और चुनाव लड़ेंगे अगर निर्दलीय होकर तो क्या चुनाव जीत पाएंगे? हम आपको बताते हैं कि महुआ विधानसभा सीट से अगर तेज प्रताप यादव अपनी दावेदारी करते हैं तो उनको कितना ज्यादा चैलेंज मिल सकता है, उनके लिए क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और तेज प्रताप यादव क्या इनसे पार पा पाएंगे? तो इसके लिए हमें महुआ विधानसभा सीट के समीकरणों को जानना जरूरी होगा। वैसे आपको बता दें कि जिस अंदाज की अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये तब तेज प्रताप यादव का नजर आया जब वो पिछले कल पहुंचे हुए थे महुआ विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर उन्होंने एक निर्माणाधीन अस्पताल का निरीक्षण किया था, यहाँ के तमाम स्थानीय लोगों से मुलाकात की थी, और सबसे बड़ी बात यह कि वो उस अंदाज में दिख रहे थे जब वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे थे और स्थानीय लोगों को तमाम तरह के आश्वासन भी दे रहे थे। यहाँ कार्यक्रम के दौरान एक और दिलचस्प बात देखने को मिलती है कि उनके साथ तमाम लोग नजर आते हैं। पूर्व विधायक प्रतिनिधि बालेंद्र दास जैसे लोग नजर आते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो तमाम वार्ड संघ अध्यक्ष मुकेश यादव, उपेंद्र राय सहित तमाम उनके समर्थक मौजूद रहते हैं। मतलब कि तेज प्रताप यादव का जलवा बरकरार है, ये तस्वीर वो दिखाने की भरपूर कोशिशें करते हैं। अब आपको बता देते हैं थोड़ा महुआ विधानसभा के बारे में। दरअसल महुआ विधानसभा जो है वैशाली जिले में पड़ती है, और ये हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का इलाका पड़ता है। यहाँ के चुनाव की बात करें तो 2020 में यहाँ मुकेश कुमार रोशन ने चुनाव जीता था, राजद की टिकट पर ही चुनाव जीता था, और उन्होंने जदयू की आसमा परवीन को यहाँ से चुनाव हराया था। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात एक है कि 2015 में इसी सीट पर तेज प्रताप यादव ने चुनाव जीता था, लेकिन तब राजद ने उनको टिकट दिया था और उनके पिता लालू यादव का आशीर्वाद उनके साथ था, उनके भाई उनके साथ थे, उनका पूरा परिवार उनके साथ था। लेकिन अब स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। अब परिवार से बाहर है, पार्टी से बाहर है, तो जो राजद का कहीं ना कहीं प्रभाव है पूरे बिहार में, उससे कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव थोड़े छिटके हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, एक और दिलचस्प बात आपको बताते हैं। जब से तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाएं महुआ विधानसभा सीट से शुरू हुई हैं, तब से यहाँ के जो मौजूदा राजद विधायक हैं वो काफी परेशान हैं। कुछ दिनों पहले उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर जो मौजूदा विधायक है वो परेशान है इस बात से कि तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो उनका क्या होगा। खैर, ये अलग बात है।
कि अब इस पर चर्चा उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। वैसे आपको ये बता देते हैं कि 2020 के चुनाव में मुकेश रोशन को जो है 62,747 वोट मिले थे और आसमा परवीन को 58,893 मत हासिल हुए थे। इस सीट के बारे में अगर बताएं तो 1952 में इस सीट का गठन हुआ था और यहाँ से जो पहले विधायक थे वो कांग्रेस के वीर चंद पटेल थे और इस सीट को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। देखिए, आपको याद होगा एक और बात कि जब तेज प्रताप यादव का उनकी जो प्रेमिका अनुष्का यादव है उनके साथ मामले का खुलासा नहीं हुआ था, उनके प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चाएं बाहर नहीं आई थी, तब खुद राजद की तरफ से इस तरह की बातें सामने आती थी कि तेज प्रताप यादव जो है राजद की टिकट पर महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वैसे वर्तमान में हसनपुर से तेज प्रताप यादव विधायक है, राजद से विधायक है, लेकिन अब महुआ से चुनाव लड़ेंगे तो राजद टिकट देने में आनाकानी तो करेगी ही, क्योंकि पार्टी से बाहर निकाले जा चुके हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पिता का और माँ का प्रेम जाग जाता है और ऐसा हो सकता है कि चुनाव के ऐन वक्त पहले ये प्रेम जागे राबड़ी देवी का और वो अपने बेटे को किसी ना किसी कीमत पर आरजेडी का टिकट दिलवा ही दे इस सीट से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर राजद की टिकट पर यहाँ तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो तेज प्रताप यादव को काफी मशक्कत इस सीट पर करनी पड़ सकती है। वैसे एक और दिलचस्प बात है कि जिस सीट पर अभी मौजूदा विधायक तेज प्रताप यादव है, हसनपुर, उस सीट से जो है राजश्री यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी चल रही हैं। राजश्री यादव यानी तेजस्वी यादव की पत्नी, और यहाँ से राजद की जो छोटी बहू यानी कि राजश्री यादव चुनाव लड़ती हैं तो उनकी जीत के आसार भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं। राजश्री यादव पर भी ये आरोप कई लोग लगाते नजर आते हैं कि उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को परिवार से बाहर निकाला गया अनुष्का यादव के मामले के सामने आने के बाद। देखिए, सच्चाई क्या है ये तो उनका परिवार बेहतर जानता होगा, लेकिन इस तरह की चर्चाएं जरूर चल रही हैं। अब देखिए, पूरी चर्चा कुल मिलाकर ये निकलती है कि तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव के साथ जिस तरीके से रिश्ते में रहे हैं पूरे बिहार में, इसको लेकर लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार की बहुत किरकिरी हुई और उसके बाद बड़ा कदम उठाया गया था और तेज प्रताप को फौरी तौर पर पार्टी से बाहर कर दिया गया। तेज प्रताप यादव उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, लेकिन कुछ दिनों के बाद, लगभग 35 दिनों के बाद, वो मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि हाँ, वो फोटो और वीडियो मेरे ही हैं और मैंने खुद डाले हैं, मैंने ही वो फोटो वीडियो अपलोड किए हैं। बात समझ में आती है। लेकिन तेज प्रताप यादव इस बात का खुलासा बिल्कुल नहीं करते हैं कि अनुष्का यादव के साथ शादी वो कब करते हैं और इस शादी के बारे में क्या उनके परिवार के किसी सदस्य को मालूम था या नहीं था। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी तेज प्रताप यादव को देने हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव से जब भी कोई ऐसे सवाल करता है, कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछता है, तो वो इन सवालों को टाल देते हैं और कहते हैं कि मुझे जनता के लिए काम करना है और मैं जनता के लिए आया हूँ। कुल मिलाकर वो पूरी तरह से अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। कई चुनौतियां उनके सामने हैं। पूरे बिहार में कहीं ना कहीं उनको लेकर लोग व्यंग करते हैं, हास्यास्पद मौके वो दे देते हैं और ऐसे में तेज प्रताप यादव को खुद को स्थापित करना काफी चैलेंजिंग है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में तेज प्रताप यादव और किस तरह का चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। अभी उन्होंने अपना झंडा बदला है, आगे वो क्या क्या बदलेंगे। हालांकि अपना पुराना अंदाज यानी वो हरी टोपी और लालू यादव के तौर तरीकों को तो उन्होंने पकड़ा हुआ है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में वो इसको भी बदल देंगे, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल पीओ भारत की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।